जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, हम लोग द प्लेटफॉर्म से बिहार दरोगा के सेट को कवर कर रहे हैं। ये हमारा चौथा सेट है। बाकी के सेट को आप लोग पिछले के वीडियो में देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से क्या एक पास्कल के बराबर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आगे, जैनियों द्वारा पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग। आगे, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मासानोबु फुकुओका। आगे है, बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा के क्षेत्र में। आगे, वह बेरोजगारी जो वर्ष के कुछ निश्चित समय में बनाई जाती है जब माल और सेवाओं की मांग सामान्य की तुलना में कम होती है, वह डैश है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौसमी बेरोजगारी। आगे बढ़ते हैं। आगे, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। आगे दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस दिसंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 दिसंबर को। आगे, उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथाड़ू, विशु और बिसुआ संक्रांति, ये भारत के सभी त्योहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नए साल की शुरुआत। आगे है, दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में से किसकी गंध आती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल सैलिसिलेट। आगे दोस्तों, पंपाज, स्टेपीज, सवाना और प्रेयरीज सभी प्रसिद्ध डैश के नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घास के मैदान। ये सारे घास के मैदान के नाम है दोस्तों। आगे है, हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिनाब नदी के किनारे। आगे दोस्तों, हाल ही में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव मिला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रतन टाटा। आगे है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के अंतर्गत कितनी आंचलिक परिषद स्थापित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। नेक्स्ट है, वह संख्या चुने जो नीचे दी गई अन्य संख्याओं से भिन्न है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 387। आगे है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शहरीकरण सबसे कम हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि हम इसे अपनी हथेली पर रखते हैं तो निम्न में से कौन सी धातु पिघल जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैलियम। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामुद्रिक। नेक्स्ट है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्नलिखित में से कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापानी। नेक्स्ट है दोस्तों, अंगूर की खेती इनमें किस क्षेत्र की विशेषता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम। दोस्तों, इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो मैथ्स से रिलेटेड आएंगे, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके
टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से PDF से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा और यहाँ से आंसर्स को मैच कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 3/5 तथा 7/8 के बीच पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6/7। आगे हाल ही में दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमित शाह ने। नेक्स्ट है संस्थात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोग अच्छे से इसको देख लेते हैं। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, डैश जगत के अंतर्गत आने वाली जीवों में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोनेरा। आगे है, भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के संदर्भ में व्योममित्र किसका नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय रोबोट। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्स डस्ट लीक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उज्बेकिस्तान। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत रूप से मेल खाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1556 का हल्दी घाटी युद्ध, ये मेल नहीं खाता है दोस्तों। आगे, लोना किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कबड्डी से, इसका रिलेशन कबड्डी से है। आगे दोस्तों, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फाइटोप्लैंक्टोस। आगे, भारत में सर्दियों के दौरान डैश से आने वाली हवाएं शीत लहर का कारण बनती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमालय। हिमालय की ओर से जो हवाएं बहती है उसमें ठंडा ज़्यादा लगता है दोस्तों, इसको हम लोग आम भाषा में शीतलहरी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे, टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंफ्रारेड तरंगे। आगे, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2022 की थीम क्या है? ये हमारा अगला क्वेश्चन है, तो ये थीम हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए योगा फॉर ह्यूमैनिटी। आगे, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1954 ईस्वी में। आगे, डर्बी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हॉर्स रेसिंग, यानी कि घुड़दौड़ से। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन द हिंदू समाचार पत्र के एक संस्थापक है जिसकी स्थापना 1818 ईस्वी में की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुब्रमण्या अय्यर। हमारा आगे का क्वेश्चन है, पादपों में परिपक्व अंडाशय पादप के किस भाग में परिवर्तित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फल पर। आगे, पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सांप। आगे, भारत के राष्ट्रपति को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करने का अधिकार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 72 के तहत उन्हें अधिकार प्राप्त है कि वो
फांसी की सज़ा तक को भी माफ़ कर सकते हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति का ही। आगे मत्स्य महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तूतुकुड़ी में। आगे IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 37वां। नेक्स्ट 2020 में आयोजित एक आभासी समारोह में नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट चोटी की आधिकारिक तौर पर घोषित ऊंचाई कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29,031.69 फीट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग डी को देखते हैं। डी है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। आगे है डैश कहता है कि जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किरचॉफ का प्रथम नियम। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डैश के अधिवेशन में गाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता। आगे यदि P तथा Q का अनुपात 4:3 तथा लघुत्तम समावर्तक 36 है तो P प्लस Q का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21। आगे है, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र डैश है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आगे दोस्तों, सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर यानी कि तांबा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेजॉन नदी। आगे हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IIT रुड़की। आगे बढ़ते हैं। आगे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुश्रुत। नेक्स्ट है दोस्तों, 1939 में हिटलर ने वर्साय की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1935 ईस्वी में। आगे हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL का नया चेयरमैन एंड प्रबंधन निर्देशक नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्प कुमार जोशी। आगे भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2003 चेन्नई में। आगे है, लोटस टेम्पल भारत में दिल्ली में स्थित है। यह संगमरमर के बिना आधार वाली कितनी पंक्तियों से मिलकर बना हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27। आगे किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड एलन बरो। आगे दोस्तों, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP। आगे निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिट इंडिया एक्ट 1784।
आगे भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची इनमें किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानंदा। आगे दोस्तों, भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। आगे, कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना के आक्रमण को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन विजय। आगे दोस्तों, गोवर्धन मठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरी। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से पौधों के लिए वृहद पोषक कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किसने सईद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु। आगे, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डैश ने विकसित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेनिस रिची ने। आगे दोस्तों, महाबलीपुरम में पंच रथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पल्लव वंश ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा आगे का क्वेश्चन है, रजत को दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया है। नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस सुझाएंगे, यानी कि दूरदृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंस का यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल लेंस का। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खादरंग ला पर्वत दर्रा स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। आगे दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर यह 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44। आगे, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, LM सिंघवी कमेटी। आगे, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा। नेक्स्ट है, मयूरभंज खाने निम्नलिखित धातुओं में से किसके लिए जानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क। आगे का क्वेश्चन है, सहयोग तथा अंतर निर्भरता के रूप में निम्नलिखित में से कौन स्तरित समाज में विभिन्न स्तरों के बीच संबंधों को देखता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकार्यवादी। आगे दोस्तों, हाल ही में इनमें से कौन सी भारत की पहली कागज रहित यानी कि पेपरलेस अदालत बनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल हाई कोर्ट। आगे, निम्नलिखित में से क्या एक अनुवांशिक विकास नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्स। अगर एड्स की बात करें दोस्तों, इसका हो जाएगा फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आगे है, गांधी इरविन समझौतों में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना।
आगे दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी है दोस्तों। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो हम लोग मिला लेते हैं। यहाँ पे ए है, ए का है दोस्तों 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ए है न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन, ये हो जाएगा 38वां संशोधन। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना, ये हो जाएगा 44वां संशोधन। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किया घटाया जाना, इसका आंसर हो जाएगा ए 61वां संशोधन। और चौथा है यानी कि डी, उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना, ये हो जाएगा 42वां संशोधन। अगला है कियोलिनाइट, इनमें से किसका अयस्क है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम का। आगे है किस भारतीय जल प्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और फोरर नाम 4 अलग अलग झरने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोग। आगे का क्वेश्चन है 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गए। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 77.78%। आगे निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। नेक्स्ट तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने भारत में किस वर्ष में राजनीतिक शरण की मांग की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1959 में। आगे दोस्तों हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेशी हाई स्पीड हीट का अभ्यास सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ में किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम.एन. रॉय को। हमारा अगला क्वेश्चन है एथेनोइक एसिड को सामान्यतः डैश अम्ल कहा जाता है? इसका यानी कि नॉर्मली नाम जो है कॉमनली वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक एसिड। आगे बोला जा रहा है दोस्तों सम्मिलित करने के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 3। गिर वन ये हो जाएगा गुजरात में, भरतपुर बर्ड सेंचुरी ये हो जाएगा राजस्थान, बांधवगढ़ सेंचुरी ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, काजीरंगा सेंचुरी ये हो जाएगा असम। आगे किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए सहाय नामक योजना शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। आगे दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में पहला परमाणु बम गिराया गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिरोशिमा पर।
आगे पटाखा किस देश की मुद्रा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मकाऊ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इक्थियोलॉजी। आगे मुगल शासन के संदर्भ में जब्त प्रणाली डैश प्रणाली को संदर्भित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्व। आगे हाल ही में किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जयपुर। आगे निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 352 से आपात स्थिति की घोषणा। आगे दोस्तों जनरल आर्मी, एडमिरल नेवी, यहाँ पे अगले सेक्शन में क्या भराएगा दोस्तों पूछा जा रहा है। और आगे है भारतीय वायुसेना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एयर चीफ मार्शल। ये ब्लैंकेट में दोस्तों एयर चीफ मार्शल आ जाएगा। आगे निम्नलिखित में से एक अर्थशास्त्र में श्रमिक कहलाता है, वह कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोई संगीतज्ञ जो किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शांति सागर केरल। आगे है द इकाबोग नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जे.के. रावलिंग। आगे दोस्तों हाल ही में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एसबीआई ने। अगला क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो गलत दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ये गलत है। तृतीय बौद्ध परिषद उसके शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी। आगे हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली NSWS से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। इसी के साथ दोस्तों ये सेशन समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा।